वेलकम बैक। नाज़रीन, ये बात तो तय है कि पाकिस्तान भर में मेडिकल लेबोरेटरीज के मेयार को जांचने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है और लोग गैर मेयारी लेबोरेटरी से महंगे टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। मेयारी लेबोरेटरी क्या होती है, इस हवाले से हमने दौरा किया शौकत खानम कैंसर मेमोरियल अस्पताल लाहौर के शोबा पैथोलॉजी का। यहां हमारी बातचीत हुई शोबा के सरबराह डॉक्टर तारिक महमूद से। कि पाकिस्तान में इस वक्त जो लेबोरेटरीज काम कर रही हैं और हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा तादाद है लेबोरेटरीज की, उनका क्या समझते हैं कि वो अपने मेयार के मुताबिक सही काम कर रही है? मेरे ख्याल में सिवाय चंद एक लैब्स को छोड़ के आई वुड रादर से अबाउट 90% लैब्स दे आर बिलो स्टैंडर्ड, क्योंकि उनके अंदर ना तो किसी चीज़ की मॉनिटरिंग का सिस्टम है, ना वो क्वालिटी कॉन्शियस हैं और ना वो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को चलाते हैं। और बग़ैर इस क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम के टेस्ट की रिलायबिलिटी वो नहीं रहती। इस वक्त कोई फंक्शनल इदारा ऐसा फंक्शनल नहीं है कि जो लैब्स को रजिस्टर करे, उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करे, उनको ग्रेड करे, ठीक है, और उनको सर्टिफाई करे कि दे आर नाउ दे कैन वर्क ऑन देयर ओन, ठीक है। ऐसा कोई इरादा फंक्शनल नहीं है। बेतहाशा लैब्स ऐसी हैं जिसमें किसी ने कुछ कम क्वालिफिकेशन की है, इवन मैट्रिकुलेशन, लेकिन किसी जगह उसने काम किया है, कभी पहले फ्लेबॉटमिस्ट रहा है तो उसने 2-4 टेस्ट सीख लिए तो वो उनको करा देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक उनकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन है वो पूरी नहीं होती और ज़ाहिर बात है फिर उनका वो मेंटल IQ उस लेवल का नहीं होता कि वो इन सारी चीज़ों को की इम्पोर्टेंस को समझ सकें कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, कंटिन्यूस क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। मेरे लैब रिज़ल्ट जो मैं वेरीफाई अभी कर रहा हूँ उसकी क्या इम्प्लिकेशन है उस पेशेंट के लिए, मेरे फिजिशियन को या उस फिजिशियन को कितनी मेरी रिपोर्ट हेल्प करेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो अंदाज़ा लगा नहीं सकता। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो यही है कि आपके पास ना क्वालिफाइड लोग हैं, ना आपके पास प्रॉपर मशीन्स हैं, ठीक है। और सेंस लोगों को पता है कि एक एरिया है जहाँ पर आप पैसे बना सकते हैं, तो उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ अंडर दी नेम ऑफ लैब उन्होंने वो कर लिया और दे एडवर्टाइज कि हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं और पैसे कमा एक्चुअली उन्होंने जो हमने देखा है कि लेबोरेटरीज के ज़रिए उन्होंने पैसा कमाने का एक धंधा शुरू कर रखा है। देखिए जी, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड करें, वो सर्विस प्रोवाइड करें जो कि उस जो दूसरे एंड पे आदमी है उसको वो फ़ायदा दे। अगर वो फ़ायदा देती है आप पैसे कमाएं, वो आपके लिए बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आप अपनी चीज़ को कंप्रोमाइज़ करके उसको आप फ़ायदा नहीं दे रहे, आप अपने पैसे वसूल कर रहे हो उस बेचारे को जिसने आपका टेस्ट दिया, जिसने आपके ऊपर रिलाई किया है, आप उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करें जो आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। तारिक साहब, एक जनरल इम्प्रेशन है कि तमाम बड़े बड़े फिजिशियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स जब किसी पेशेंट को एक प्रेस्क्रिप्शन लिखने के बाद उसको एक टेस्ट की लिस्ट भी थमा देते हैं, तो जिस लेबॉर्ट्री की तरफ वो उनको भेजते हैं वहाँ पर उनकी कोई परसेंटेज के हवाले से कोई फिक्स हुआ होता है। ये इंप्रेशन कहाँ तक सही है? ये एक जनरल इंप्रेशन मेरा भी है। बहुत सारे लोगों का हमारी जो इंटरेक्शन होती है लोगों से, मरीज़ों से भी इंटरेक्शन होता है, ठीक है, फिजिशियन से होता है, लैब वालों से भी होता है, तो कुछ लोग बताते तो हैं लेकिन मैं आई कांट वेरीफाई इट कि मैंने खुद देखा है इस चीज़ को, वो मैं वेरीफाई करता हूँ। बट दिस प्रैक्टिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, आई थिंक दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन डॉक्टर तारिक महमूद की बातचीत सुनने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यहाँ पर आलमी मेयार के मुताबिक टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या दूसरी मेडिकल लेबोरेटरीज के हवाले से कोई ऐसा इदारा होना चाहिए जो इन पर चेक एंड बैलेंस कायम कर सके? इस हवाले से हम बातचीत करते हैं पाकिस्तान एक्रेडिटेशन रिसर्च काउंसिल के डायरेक्टर अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अतीक साहब, ये बताइए, जिस काउंसिल के आप डायरेक्टर हैं इसके असल फ़राइज़ क्या हैं और इसके बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अभी लेबॉर्ट्रीज़ जो है ना, मश ग्रूमिंग जो हो रही हैं, रोज़ाना न्यू लेबॉर्ट्रीज़ हो रही हैं, न खुल रही हैं, उसकी न कोई चेक एंड बैलेंस है, न कोई उसकी न वेरिफिकेशन है, न कोई पेशेंट जाता है। अब अगर आप 3-4 लेबॉर्ट्रीज़ पे चले जाएं, किसी से उनसे टेस्ट रिपोर्ट करवाएं,
تو آپ کو ہر لیبارٹری سے ڈفرینٹ رزلٹ ملے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ایک اہم بات جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہے، بہت سارے ڈاکٹرز اور فزیشنز اس وقت کئی لیبارٹری سے پرسنٹیج لے رہے ہیں کہ وہ ان کو ٹیسٹ لکھ کے بھیجتے ہیں اور وہاں سے ان کو ایک مخصوص حصہ ملتا ہے. نالج میں یہ ڈاکٹرز خود بھی کہتے ہیں، وہ لیبارٹریز والے کہتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر ہمیں اس میں سروائیو کرنا ہے تو یہ کرنا پڑتا ہے. عتیق صاحب، پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ اتنے سالوں سے یہ لیبارٹریز قائم ہیں پاکستان میں، 10,000 سے زائد لیبارٹریز اس وقت غیر قانونی طور پر کام کر رہی ہیں. میں غیر قانونی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان پہ کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی ان کی سرٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی لائسنسنگ نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے جو ان کو چیک کر سکے. تو یہ 2007 میں تو آپ نے ایک قدم اٹھایا، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا؟ سر، پہلے بھی اور ابھی تک جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا میڈیکل لیبارٹری ہمارے پاس ایکیڈیشن کے لیے نہیں آئی. یہی وجہ ہے نا کہ اس کی ڈرائیونگ فورس جو ہے نا وہ کسٹمر ہوتے ہیں. ہماری عوام جو ہے نا وہ بہت معصوم ہے. ان کو اگر ٹیسٹ رپورٹ اگر پازیٹیو ہے تو نیگیٹو دے دو اس کو، تو وہ بیچاری آمنہ صدق نہ کر کے لے کے جائیں گے. ان کو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک قانون بننا چاہیے؟ بالکل. قانون کے تحت ہماری منسٹر نے، ہمارے سیکریٹری نے، ہمارے ڈی جی نے شوکت حسین صاحب نے، ان سے ہیلتھ والوں سے، ڈی جی ہیلتھ تھے، ان کے سیکریٹری سے، منسٹر سے ہماری میٹنگز ہوئی ہیں کہ ان کی جو ہے نا کہیں رجسٹریشن ہونی چاہیے. کوئی اگر پان کا کھوکھا ہی لگانا چاہتا ہے نا تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ ٹریسیبلٹی کہ بھائی یہ اس کی جو ہے نا یہ رجسٹریشن ادھر ہے. لیکن یہ میڈیکل لیبارٹری کوئی بھی گھر سے اٹھا جا کر دکان کھول دیا، ادھر لگا دیا باہر بورڈ، وہ میڈیکل لیبارٹری بن گئی. اگر ہم پورے پاکستان کے جو سرکاری ہسپتال ہیں ان کا اگر ہم دورہ کریں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہر ہسپتال کے باہر میڈیکل لیبارٹریز جو پرائیویٹ طور پہ کام کر رہی ہیں ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور سرکاری ہسپتالوں سے ٹیسٹ کئی ڈاکٹرز سجیسٹ کر کے باہر ان کو بھیج رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں کے اندر کام کرنے والی لیبارٹریز کیا غیر معیاری ہیں یا ڈاکٹر بددیانت ہیں؟ ڈاکٹرز تو ہیں، پیتھالوجسٹ ابھی ہر ہاسپٹل میں دیکھیں ادھر پیتھالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کے ٹیکنیشین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ان کی سمجھ بوجھ اور جو گورنمنٹ کا ایک ٹرینڈ ہے کہ فورگو کرنا، کہ اپنی وہی ڈاکٹر جو ہیں وہ باہر بھی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں لیبارٹریز. انہی کی باہر بھی لیبارٹریز ہیں، کوئی آؤٹ سائڈر تو نہیں ہے. بہت شکریہ عتیق صاحب، دنیا انویسٹیگیشن سیل کے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا. تھینک یو ویری مچ.